देओल परिवार में अभी अभी नई बहू दृशा आचार्य की एंट्री हुई थी। धर्मेंद्र से लेकर सनी, बॉबी और पूरे परिवार ने अपनी लाडली बहू का खास स्वागत किया। शादी का 1 महीना हो चुका है, लेकिन इस नई बहू के जश्न अभी खत्म नहीं हो रहे हैं। अभी अभी दृशा करण के संग हनीमून से लौटी थी कि अब ससुराल में उनके लिए रोज रस्में की जा रही हैं और अब सनी देओल का बड़ा खुलासा हुआ है। सनी ने कहा कि वो दृशा को बहू के रूप में पसंद ही नहीं करते हैं, बल्कि बेटी की तरह मानते हैं और बेटी की तरह लाड प्यार करते हैं सब लोग। इतना ही नहीं, सनी ने ये भी बताया कि घर में दृशा के पैर पड़ते ही बंटवारा हो गया और ये बंटवारा करण के प्यार में कर दिया गया। जो प्यार केयर करण को मिलती थी, अब वो सब दृशा को दिया जा रहा है। सनी ने ये भी बताया कि दृशा दुबई की रहने वाली और वो इतनी जल्दी यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाएंगी। परिवार की इतनी अच्छी तरह से सेवा करेंगी, किसी को यकीन नहीं होता है। बहू के रूप में उनके घर में साक्षात लक्ष्मी का स्वागत किया गया है। हेमा मालिनी के सौतेले बेटे सनी देओल भले ही ऊपरी मन से हेमा मालिनी को पसंद नहीं करते हों, लेकिन जब भी उनका जिक्र होता तो वो चुप रहे। उन्होंने खुद को बहुत संभाला और आज वक्त आने पर हेमा मालिनी को जवाब भी दे दिया। सनी देओल अपने बेटे बहू पर इतना प्यार लुटाकर ये साबित करना है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने और हमेशा एक दूसरे के संग रहना, लोगों की तरह किसी के पति या पत्नी पर नजर न डालना। जी हाँ, हाल ही में सनी देओल ने अपनी बहू दृशा पर खूब प्यार लुटाया और तारीफ में कहा कि दुबई की रहने वाली दृशा इतनी जल्दी अपने ससुराल को समझ जाएंगी, उन्हें यकीन नहीं होता। आज के टाइम में ऐसी लड़कियां बहुत किस्मत वालों को मिलती हैं। सनी ने बहू की तारीफ में ये भी कहा कि वो मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है और करण से ज्यादा दृशा को प्यार मिल रहा है। कहीं न कहीं सनी देओल को बीते दिनों में कुछ ऐसी चोटें मिली जिससे वो अच्छी तरह से सबक सीख चुके हैं। हेमा मालिनी की वजह से उनका परिवार बिखर गया था, वो प्यार नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, लेकिन अब वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि दूसरों का घर कभी ना तोड़ें। आज फिर हेमा मालिनी का देओल परिवार में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा। हालांकि सनी, बॉबी और परिवार इंतजार नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रोलर्स और कुछ लोग हेमा मालिनी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि हेमा मालिनी को आज भी करण की 1st मंथ एनिवर्सरी में बुलाया गया होगा और अगर बुलाया जाता तो वो क्या बेशर्मी से जाती, क्योंकि करण की शादी में ना जाने पर हेमा मालिनी की खूब बेइज्जती हुई थी। हर कोई यही कहते दिखा था, क्या ससुराल ने आज तक हेमा मालिनी को अपनाया नहीं है और अगर अब वो जाएंगी तो क्या इन तानों से बचने के लिए जाएंगी। अगर चली भी गयी तो क्या देओल परिवार हेमा मालिनी को अपना पाएगा, उनका स्वागत करेगा, उन्हें वही सम्मान देगा? क्या जिंदगी में हेमा मालिनी कभी भी ससुराल में कदम नहीं रख पाएंगी? फिर चाहे ये जिंदगी खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन हेमा मालिनी और उनके ससुराल से रिश्ता जुड़ नहीं पाएगा। क्या करण की शादी के बाद से हेमा मालिनी को बेइज्जती फील हो रही है क्योंकि उन्हें इस फंक्शन में बुलाया नहीं गया और लोग सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। हेमा मालिनी भले ही देओल परिवार से दूर हैं, लेकिन धर्मेंद्र की वजह से कहीं ना कहीं परिवार से नाम जुड़ ही जाता है। धर्मेंद्र तो लाख कोशिशों के बाद भी हेमा प्रकाश के परिवार को एक नहीं कर पाए, लेकिन अब देओल परिवार में जो हो रहा है उससे हेमा मालिनी को बहुत तकलीफ होने वाली है। जानबूझकर आज फिर करण दिशा की शादी के फोटो शेयर किए जा रहे हैं। दरअसल आज करण दिशा की शादी की 1st मंथ एनिवर्सरी है, तो करण देओल के साथ पूरा परिवार इन्हें न केवल बधाइयाँ दे रहा है बल्कि इनके लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी गई है, जिसमें आज पूरा देओल परिवार इकट्ठा होता नजर आएगा और नजर नहीं आएंगी तो सिर्फ हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां। हेमा मालिनी को लगातार चोट पर चोट मिल रही है और अभी तो देओल परिवार की नई बहू दृशा शादी से फ्री भी नहीं हुई है। कुछ दिन पहले ही वो हनीमून मनाकर मनाली से लौटी है कि अब वो परिवार की सेवा करने में लगी और धीरे धीरे वो हेमा मालिनी और उनकी बेटियों की बातें भी जानने वाली है। इंडस्ट्री के ही मैन यानी धर्मेंद्र पाल जी, जिन्हें फिल्मी दुनिया से एक खास पहचान मिली और आज भी बरकरार है। दौलत, शोहरत और अपनों का प्यार कमाने वाले धर्मेंद्र जी खेतों, गांव और कच्चे घरों से निकलकर मुंबई में आलीशान जिंदगी जरूर गुजार रहे हैं, लेकिन आज भी धर्मेंद्र के दिल से वो खेत, तालाब, गाँव की पंचायत, शुद्ध खाना, कच्चा घर अभी तक नहीं निकला। धर्मेंद्र जी पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल गाँव में रहते थे। पिता टीचर थे तो अक्सर तबादला भी होता था और घर बदलता था, लेकिन साहनेवाल की जनता से धर्मेंद्र के पिता को इतना प्यार मिला कि उनका तबादला रुक गया और फिर धर्मेंद्र वहीं बस गए। उसी स्कूल में धर्मेंद्र भी पढ़ा करते थे। 50 साल बाद धर्मेंद्र अपने उसी स्कूल में गए तो उनकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। धर्मेंद्र का कहना है, स्कूल तो कुछ बदल गया है, लेकिन स्कूल की एक दीवार आज भी वही है। दीवार को देखकर धर्मेंद्र पाजी इमोशनल हो गए, माथा टेका, चूमा, फिर क्लासरूम में बैठे तो अपने पिता की याद आ गई।
बचपन में जिस लड़के की माँ उसे काले लड़के के नाम से मजाक बनाते थी, आज वो लड़का मुंबई का बादशाह बना। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरत कलाकारी से ना जाने कितने अवार्ड हासिल किए, करोड़ों दिलों में बसे लड़कियों को पटाने में भी नंबर 1 पर रहे। जी हाँ, धर्मेंद्र पाजी, जिन्होंने अपने पुराने लम्हों को याद कर कहीं हंसाया तो कहीं रुलाया। धर्मेंद्र 50 साल बाद अपने गाँव में जाकर अपने घर के वो पुराने लम्हों को याद करते दिखाई दिए, जिन्हें सुनकर हर कोई रोआया। धर्मेंद्र ने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि वो प्रोफेसर बने, लेकिन धर्मेंद्र के दिमाग में तो कुछ और ही चलता था। धर्मेंद्र ने एक फिल्म में प्रोफेसर का किरदार निभाया तो पिता ने कहा कि यहाँ तो नहीं बन पाया, लेकिन खुशी है कि तू वहाँ तो बन गया। पिताजी से अक्सर डांट भी पड़ती थी, लेकिन एक शिकायत धर्मेंद्र जी को हमेशा रही कि वो मुंबई गए तो उनके पिता उन्हें बहुत याद करते थे। वो उदास बैठकर बोलते थे कि आज गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब है, लेकिन तू नहीं, अच्छा नहीं लगता। धर्मेंद्र ने कहा कि आज उसी उम्र में मैं भी उसी पल को याद कर रहा हूँ। मैं भी सनी बॉबी के पास बैठकर उनसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी काम की वजह से घूमते फिरते रहते हैं। पंजाब के साहनेवाल गांव में बड़े पले धर्मेंद्र जी 50 साल पहले अपने जिस घर से निकले थे उसमें दोबारा पहुंचने में उन्हें सालों लग गए। बुढ़ापे में काम से छुट्टी पाकर धर्मेंद्र जी आराम फरमा रहे हैं। फार्म हाउस में जानवरों और पौधों की सेवा करते हैं, साथ ही परिवार के संग भी रहते हैं। लेकिन कुछ साल पहले धर्मेंद्र जी उस घर में पहुँचे जहाँ उनका बचपन बीता। घर में आज भी वही टूटी कुर्सी है जिस पर उनके पिताजी बैठते थे। घर में घुसे तो अपने भाई बहनों को याद कर खूब रोए। उनके घर में आज भी 50 साल पुराने सामान को वैसे ही रखा गया है जिसे धर्मेंद्र रोज देखा करते थे। माँ के हाथ की बनी रोटी को याद किया। खेत से दूर आलीशान जिंदगी गुजारने वाले धर्मेंद्र जी आज भी खेतों से प्यार करते हैं, गाँव की रोटी याद करते हैं। घर में उनके पूरे परिवार की फोटो लगाई गई है। प्रकाश कौर को देखा, सनी बॉबी और अपनी बहनों को देखा, लेकिन हेमा जी दिखाई नहीं दी। लेकिन धर्मेंद्र जी ने उसी दौरान हेमा जी का नाम ऐसे लिया जैसे उनके साथ उनके घर में हेमा जी आई हो। धर्मेंद्र के पुराने घर में हेमा की कोई फोटो जरूर नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र के माता पिता हेमा मालिनी से जब पहली बार मिले थे तो आशीर्वाद दिया और उन पर खूब प्यार लुटाया था। पोते करण की शादी के बाद से हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू काफी सुर्खियों में है, जहां हेमा मालिनी ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के कई खुलासे किए। हेमा ने ये भी बताया कि सेट पर उनसे एक बहुत ही घिनौना काम करवाया जा रहा था, बहुत ही घटिया सीन करवाया जा रहा था। वो डर डर कर उस सीन को करने के लिए तैयार तो हुई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत का डर था और दूसरी तरफ उनके पास बैठी उनकी माँ का भी डर था और तीसरी बात धर्मेंद्र का भी डर था। हेमा मालिनी ने बताया कि राज कपूर ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम का ऑफर दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि उनकी साड़ी उनके कंधे से हट जाए, जबकि हेमा मालिनी अपनी साड़ी में हमेशा पिन लगा कर रखती थी। हेमा कह रही थी कि साड़ी का पल्ला गिर रहा है, तो डायरेक्टर बोलते हैं कि मुझे यही सीन तो चाहिए। अब हेमा के पास बैठी उनकी माँ इस सीन के खिलाफ होती है, उन्होंने इस सीन को तुरंत मना कर दिया। वही धर्मेंद्र जी भी इस सीन को लेकर खूब भड़के थे और खूब बवाल भी हुआ था। उसके बाद हेमा मालिनी ने तुरंत इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और फिर इस फिल्म के लिए जीनत अमान और शशि कपूर को चुना गया था।